इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जो पहला पार्ट होगा वो उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट सोलर ऐप उनको चाहिए कॉन्फ़िगर करना। इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी रीडिंग्स वगैरह भी दे रहा है, डिवाइस भी एडिड है, यहाँ से लॉग आउट भी हो जाती है। तो ये डिवाइस एडिड, डिवाइस पे क्लिक करने के ऊपर ये सारा आपको बताता है सोलर से कितना आ रहा है, बैटरी से कितना आ रहा है एंड ऑल दैट। बाकी उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने बड़ी डिटेल में अपना प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन किया। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो बाकी लोगों को इश्यूज आ रहे थे, जो कि आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आई सोलर ऐप के बारे में। द मोस्ट अवेटिंग वीडियो, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मेरी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बनाई जाए। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जो पहला पार्ट होगा वो उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम नया जो है वो इन्वेरिक्स का 2024 प्रीमियम सीरीज़ ज्वाइन की है, इसका इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, जिसके लिए आई सोलर ऐप उनको चाहिए कॉन्फ़िगर करना। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे उन इश्यूज़ के बारे में जो लोग ये ऐप इंस्टॉल करके कुछ दिन चलाने के बाद उनको इश्यूज़ आए हैं, और कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही ये इश्यूज़ आने लग गए हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे जो स्टेप्स हैं वो गाइड करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है और आपके पास ये ऐप जो है वो चल जाएगी। और वीडियो में आखिर तक आपने बने रहना है। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इसमें आने वाले इश्यूज़, वो मैंने कैसे उसको फिगर आउट करने के लिए इन्वेरिक्स को किस चैनल के थ्रू मैंने अप्रोच किया है, और उसकी फर्दर अभी तक की क्या अपडेट्स हैं, इस बारे में हम जो है वो बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने इस ऐप को अपने फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी रीडिंग्स वगैरह भी दे रहा है, डिवाइस भी एडिड है, यहाँ से लॉग आउट भी हो जाती है ये। और अगर मैं दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड यूज़र नेम सेव्ड है, लॉगिन करके दिखाऊं तो ये डिवाइस एडिड है, डिवाइस पे क्लिक करने के ऊपर ये सारा आपको बताता है सोलर से कितना आ रहा है, बैटरी से कितना आ रहा है एंड ऑल दैट। बाकी सारी रीडिंग्स जो डाटा शीट है वो भी सब इसमें अवेलेबल है। तो मैं अब आपको इंस्टॉलेशन गाइड है, चूँकि ये कंप्लीट, तो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने जो है वो स्टेप्स परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने डिवाइस को जो है वो डिलीट कर दिया यहाँ से, क्योंकि अगर मेरे इस यूज़र से डिवाइस डिलीट होगी तो ही मैं नया आपके सामने एक डमी यूज़र क्रिएट करके तो उसके अंदर जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपने, और उसके बाद आपने वीडियो को फॉलो करते हुए यहाँ से डिलीट वाले बटन पे प्रेस करके ये बाइंड हुई डिवाइस है, इसको आपने अनबाइंड कर देना है। तो अब आप किसी भी नए यूज़र के अगेंस्ट आप इस डिवाइस को जो है वो बाइंड कर सकते हैं। तो डिवाइस को मैंने अनबाइंड कर दिया है। लॉग आउट करके अब मैं नया यूज़र क्रिएट करूँगा, बट उससे पहले ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो इन्वर्टर का वाईफाई है वो भी कनेक्टेड है पहले से डिवाइस के साथ। उसको भी मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका जो यूज़र का पासवर्ड है वो क्या होता है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 से 8 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने इसको रिमूव करके अभी दोबारा से, ये देखें, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 2 8 तक मैं पासवर्ड लगाऊंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड यही नहीं, बल्कि मैं आपको इस ऐप को अनइंस्टॉल करके और प्ले स्टोर से दोबारा से इंस्टॉल करके ऐप को दिखाता हूँ। और उसकी वजह यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे आप जब ख़ुद से ये सारे सेटिंग्स परफॉर्म कर रहे हो ऐप को या कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने भी की थी तो मुझे भी बड़े मुश्किलात आई थी। जो चैलेंजेस या जो मसले मुझे आए थे, मैंने कोशिश की है कि वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँ। तो इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, और ताकि आपको जो है वो सारे इसमें आने वाले इश्यूज़ भी और उनको कैसे आपने ठीक करना है वो सब जो है वो समझ आ जाए। तो इस ऐप को प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल है। i.solar के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी आई सोलर, और ये इंस्टॉल हो गई है। एंड अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यूज़र भी मैं न्यू क्रिएट करूँगा। बट यूज़र क्रिएट करने से पहले नेटवर्क कॉन्फ़िगर पे आपने जाना है। नेटवर्क कॉन्फ़िगर पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे से बाकी सेटिंग्स होंगी। बट उससे पहले मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का वाईफाई है वो इन्वर्टर के वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो, आपके घर के इंटरनेट वाले वाईफाई के साथ नहीं। मैं इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, इन्वर्टर फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है, सिग्नल्स कुछ वीक हैं, और ये जानबूझकर मैंने ये वाला स्टेप किया है क्योंकि हो सकता है कि आप जब कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप भी किसी ऐसी ही पोजीशन में हो। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो आपको क्या मसले आ सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर करूँगा। तो SSID में आपने अपने जो राउटर है उसका, इंटरनेट वाला, उसका यूज़र ID लिखना है जो वाईफाई का नाम आता है, और पासवर्ड में उसका पासवर्ड लिख देना है।
तो फ़र्स्ट टाइम देखें आप देख सकते हैं कि मैंने अटैम्प्ट किया है और ये नेटवर्क फेलियर आ गया है। अभी इसको सर्च आउट करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो वाईफाई को मैंने अगेन कनेक्ट किया है यहाँ पे एंड अभी दोबारा से नेटवर्क कॉन्फ़िगर में जाते हैं और यूज़र आईडी में जो है वो वाईफाई की 2.4 वाली आपने मेक श्योर करनी है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला आपका राउटर हो। अगर वो डुअल बैंड है तो उसमें 2.4 सेलेक्ट करें, अगर 5G है तो उस पर ये नहीं चलेगा। 2.4 सेलेक्ट करें, पासवर्ड डालें। अभी देखें नेटवर्क फेलियर अभी भी आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे स्टेप्स करने के बाद फिर मुझे लगा कि ये जो है प्रॉब्लम जो है वो वाईफाई का ही है, क्योंकि जो इन्वर्टर का वाईफाई है उसके सिग्नल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिज़िकली तो आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद ये कनेक्टेड है, बट बैकएंड पे ऑटोमेटिकली आपके घर के वाईफाई के साथ जो है ये कनेक्ट हो जाता है। तो या तो आप मेक श्योर करें कि विदाउट इंटरनेट इसी के साथ ही ऑल टाइम कनेक्टेड रहे और फिर आप ये सेटिंग्स परफॉर्म करें, या फिर आप इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी करें। तो इस तरीके से ये काम नहीं था कर रहा। तो अल्टीमेटली मैंने स्टेप्स सारे कवर किए हैं। ये देखें मैं इसको डेलिबरेटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उसके बावजूद ये कनेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा। तो फिर अल्टीमेटली मैंने यही सोचा कि मैं इन्वर्टर के पास चला जाता हूँ और यहाँ पर स्टिल फेलियर के ही एरर्स आ रहे हैं। तो मैं फिर जो है वो अपने फ़ोन को इन्वर्टर की रेंज में लेकर गया हूँ और वहाँ पर जाकर मैंने यही ट्राई दोबारा किया है। तो उसके बाद जो है वो मेरे पास ये फ़ोन के अंदर जो वाईफाई के सिग्नल थे इन्वर्टर के वो सही से आ रहे हैं एंड इसके साथ पासवर्ड मैंने डाला है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसने कनेक्ट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारे स्टेप्स मैंने इसीलिए कवर किए हैं कि ये आपको चीज़ें जो हैं वो सही से आप जब ख़ुद से करने लगें तो आपको समझ आ जाए। तो पासवर्ड मैंने अगेन एंटर किया है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है उसमें आपने इसका यूज़र क्रिएट करना होता है। तो मैंने वो यूज़र नहीं बनाया, अभी मैं नया यूज़र आपके सामने रजिस्टर करूँगा ताकि आपको भी पता हो। तो ये एक डमी यूज़र जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ रैंडम। तो इसमें आपने ख्याल रखना होता है कुछ चीज़ों का। डिवाइस आपने देखा है शुरू में जो मैंने अनबाइंड की है वो इसीलिए की थी कि जब मैं अभी ये नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें दोबारा मुझे डिवाइस को ऐड करना होगा। अगर मेरी डिवाइस पहले से उस लॉगिन या उस आईडी में एडिड है तो यहाँ पर कभी भी नहीं ये ऐड होगी। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है इस याद रखने के लिए कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या है। ये ना हो कि मैं इसमें डिवाइस अपनी ऐड करूँ और लेटर ऑन इसका यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाऊँ, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगा कि उस सीरियल नंबर को यहाँ से अनबाइंड करना। तो इस वजह से ये जो है मैंने, अब देखें आपके वो वाला यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो फिर मैंने इस पे नया रैंडम यूज़र आईडी फिर ट्राई किया है। तो अब यहाँ पर यूज़र जो है वो नया क्रिएट हो गया है। तो अब अगेन अब थर्ड स्टेप में फिर आपने इस ऐप के अंदर लॉगिन करना होता है ख़ुद को। तो अब जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो देखें जी आपकी ऐप जो है वो लॉगिन हो चुकी है। और इसके बाद अब फोर्थ स्टेप में यहाँ पर डिवाइस को ऐड करना होता है। आप चाहें तो इधर सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं, सीरियल नंबर लिख के उसको डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन स्कैन का होता है। तो मैं चूँकि इन्वर्टर के करीब था तो मैंने इसको स्कैन ही कर लिया है। तो जो सीरियल नंबर होता है आपके इन्वर्टर का, इसको आपने अपने तक ही रखना होता है। और ये देखें यहाँ पर सीरियल स्कैन हो चुका है और यहाँ से ऐड का ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो डिवाइस है जो है वो आपकी ऐप के अंदर ऐड भी हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर आप मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं, मल्टीपल इन्वर्टर्स हैं, उनको भी ऐड इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये देखें यहाँ पर ये डिवाइस आ गई है बट अभी भी ऑफलाइन शो हो रही है। और इसमें एनर्जी वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर सारा इंटरफेस आ रहा है कि वापडा ग्रिड फीडिंग और ग्रिड से जो सप्लाई आ रही है पीवी से आ रही है और बैटरी से आ रही है एंड लोड कितना चल रहा है, ये सारी आपके सामने है। पीवी वोल्टेजेस कितने हैं, लोड कंज्यूम कितना हो रहा है एंड ऑल दैट। तो डिवाइस ऑफलाइन जब आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो उसके 10 से 15 मिनट लेती है ये, तब ये ऑनलाइन आती है। एंड उस टाइम आपने परेशान नहीं होना होता अगर आप फ़र्स्ट टाइम इसको जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ये ना हो कि आप पैनिक करके इसको डिलीट कर दें। फ़ीचर्स मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। इसके पैरामीटर्स के अंदर आप देखें कि इन्वर्टर के अंदर से आप जितनी सेटिंग्स कर सकते हैं उससे ज़्यादा सेटिंग्स आपके पास ऐप के अंदर से अवेलेबल हैं।
आपके पास इसकी SBU और ये वाली सेटिंग SUB, ये सेटिंग्स भी आप यहीं से इजीली कर सकते हैं। फिर बैटरी के वोल्टेजेस, अपर लोअर लिमिट्स, ऑल दैट आप कर सकते हैं इसमें से। फिर इसमें ग्रिड फीडिंग, चूँकि 4 किलोवाट है तो ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन है। मैंने ये टेस्टिंग भी की थी इसमें ग्रिड फीडिंग इनेबल करके, तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो मेरा सिस्टम कितनी करता है ये भी मैंने टेस्ट किया था। अभी अप्लाई किया है इसको ऑफ़ करने का, लेकिन चूँकि डिवाइस अभी ऑफलाइन है तो ये सेटिंग्स कुछ भी चेंज नहीं हो रही। बाकी इसमें लॉग्स वगैरह भी मेंटेन होते हैं, इसका फॉर्मवेयर अपडेट हो जाता है ऐप से ही एंड सब कुछ। तो ऐप जो है वो ऑफ़लाइन ही है स्टिल, और इसकी रीज़न क्या है ये अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बट यही सेटिंग्स है, आपने इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। आपकी इन्हीं सेटिंग्स के ऊपर आपकी ऐप आपके पास चल जानी चाहिए। और आप किसी ने पूछा हुआ था मुझसे कि डिवाइस अनबाइंड कैसे करते हैं, तो ये देखें मैं लॉग आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें से मैंने डिवाइस जो है वो अनबाइंड पहले करके आपको दिखा। जी तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि वो लोग जो इस ऐप को यूज करते रहे हैं कुछ टाइम, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही इसको कॉन्फ़िगर किया है बट उनको मसला आने लग गया है कि उनकी डिवाइस जो है वो ऑफलाइन शो हो रही है, या फिर एक हफ्ता 2 हफ्ते चलने के बाद उनकी डिवाइस जो है वो सर्विस एरर वाले इशू पे चली गई है। तो ये क्या मसला है, ये मैंने इसको फिगर आउट करने के लिए इनवेरिक्स को अप्रोच किया है, किस किस चैनल के थ्रू किया है, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं और ये मसला कैसे हल होगा। बेसिकली मैंने जब ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया, मेरी फर्स्ट वीडियो जो है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जब मैंने वो इन्वर्टर इंस्टॉल किया तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लिया था, और बड़ी इजीली ये सेटअप हो गई थी इन्हीं स्टेप्स के थ्रू जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, और ये मुझे रीडिंग देने लग गई थी। अब जब ये चलने लग गई फिर भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। फॉर एग्जांपल इसमें जो डाटा का डिले था, जो रियल टाइम में इसने कम्युनिकेट करके बताना होता है कि इस टाइम पर ये वोल्टेजेस आ रहे हैं, या ये लोड चल रहा है, या इतनी पीवी से लोड चल रहा है, वो सारा डाटा जो था उसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का डिले था। ये मैंने एक चीज़ नोटिस की। सेकेंड, जो इसकी जो मैनुअल है उसके अंदर मेंशन था कि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, किलोवाट और ये एनर्जी भी बताता है, और काफ़ी सारी और कुछ फीचर्स थे जो कि इसकी ऐप में मिसिंग थे। ये कुछ चीज़ें थी, ये मैंने ऑलरेडी नोट की। ये चल ही रहा था कि 4 जून को इसकी अपडेट आती है, और अपडेट से एक दिन पहले जो है मेरे पास भी ये ऐप चलना बंद हो जाती है। यानी कि ये अपडेट प्ले स्टोर पर आने से पहले ही जो है ये ऐप मुझे रियल टाइम में डाटा देना स्टॉप कर देती है। अभी तक कोई सर्विस एरर मेरे पास नहीं आया, बट ये है कि डाटा आना जो है वो बंद हो जाता है। तो अपडेट आई हुई थी, मैंने प्ले स्टोर चेक किया, मैंने इसको अपडेट किया, और उस अपडेट के बाद आई थॉट ये चल जाएगी, बल्कि जबकि ये उस अपडेट के बाद नहीं चली। और उसमें चेंज किया था अपडेट में कि इसमें उन्होंने कोई ग्रुपिंग का एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है इन्वेरिक्स ने या iSolar ऐप ने, जिसके थ्रू आप बेसिकली मल्टीपल डिवाइसेस को अगर आप एक ऐप के थ्रू मैनेज कर रहे हैं तो आप उसको ग्रुपिंग करके तो आप उसको वो 1 क्लिक के थ्रू पर आप ऑन ऑफ या वो कर सकते हैं। तो एनीहाउ मेरी डिवाइस में जब ये मसला आया तो मैंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, फिर मैंने इसको रिकन्फिगर किया, वही सारे प्रीवियस स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते हुए, तो ये मेरा मसला हल नहीं हुआ। देन आई कॉल टू देयर सर्विस सेंटर जो कि कॉलेज रोड पर है, और मैंने उनसे कहा कि जी मेरी तो iSolar ऐप में जो है वो ये मसला आने लग गया है। तो दे जस्ट रिप्लाइड मी कि जी आपको इस मसले के लिए आप इस्लामाबाद में कॉल करें, हम आपको सिर्फ हार्डवेयर लेवल पर सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। उन्होंने भी आगे से मुझे यही रिप्लाई किया। सो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट शेयर किया। अब जो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट शेयर किए उनमें से एक जो थे मिस्टर हसनैन साहब, वो बेसिकली इन ऐप्स को और इन्हीं चीज़ों को डील करते हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने बड़ी डिटेल में अपना प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन किया। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो बाकी लोगों को इश्यूज आ रहे थे, जो कि आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं, वो भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आई एम नॉट द ओनली वन, कि बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ये आपकी सर्विस एंड का इशू है। तो ही जस्ट टोल्ड मी टू गेट बैक। तो उन्होंने कहा कि मैं चेक करके आपको ये चीज़ बताता हूँ, मुझे आप अपनी डिटेल्स शेयर कर दें। तो मैंने अपने स्क्रीनशॉट से जो भी एविडेंस थे वो मैंने इनके साथ शेयर कर दिए। मैं इस वीडियो में व्हाट्सएप चैट भी आपके साथ लगा दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो मैंने सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दी। तो उन्होंने फिर मुझे ये चीज़ कंफर्म की, वेरीफाई की कि हाँ जी बिल्कुल ये मसला है, और ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है बल्कि सबका इशू है। और ये बेसिकली जो बैकएंड पे सर्वर है वो इन डिवाइसेस को, जो सीरियल नंबर है जो हम डिवाइसेस को ऐड करते हैं इस ऐप के अंदर, उनको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। तो यस, ये सर्वर लेवल के ऊपर उनका इशू है, जिसको प्रैक्टिकली अभी तक फिक्स हो जाना चाहिए था, बट ही टोल्ड मी कि ये अभी तक फिक्स नहीं हो पाया। हमारी टीम्स काम कर रही हैं इसके ऊपर, तो आपको मैं विद इन अ वीक अपडेट दूंगा। यहाँ तक मुझे उनकी तरफ से सपोर्ट मिलती रही। एनीहाउ मैंने उनको फिर अप्रोच किया,
एक वीक के बाद दोबारा फॉलोअप किया, उन्होंने मेरे से मेरे डिवाइस आईडी का पासवर्ड और डिवाइस आईडी लेकर एक्सेस की, उन्होंने सारा कुछ को ट्रबल शूट किया। तो ही टोल्ड मी कि जी आप रिकन्फिगर करके देखें जी चल जाएगी। ही जस्ट टोल्ड मी कि जी अभी भी इसके ऊपर इशू है और हमारे लिए जो है वो टाइमलाइन 1 मंथ की है, हम इसको फिक्स करेंगे। तो एनी मैंने उनको कहा कि जी सिर्फ मैं नहीं हूँ और बहुत सारे यूज़र्स हैं जो इस मसले से परेशान है, तो आप काइंडली इसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो आप फिक्स करें। तो एनी जितने भी मैंने फॉलो अप्स जिसको मैंने अप्रोच किया वो मैं इस वीडियो के ऊपर साथ साथ अटैच कर दूंगा। तो प्राइमरीली ये जो इशू है सर्वर एरर का या डिवाइस के ऑफलाइन आने का, ये किसी एक का इंडिविजुअल नहीं है, या ये जिस एक को भी इशू आया है वो उसका वापस जो है वो रिस्टोर नहीं हुआ, बिकॉज ये इनविरिक्स हिमसेल्फ इसको डील कर रहा है। उन्होंने मेरे साथ डिटेल्स भी शेयर की हैं कि हम इसको फिक्स कर रहे हैं, एंड बाय एंड ऑफ दिस मंथ उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर कोई अपडेट आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मीनवाइल मैंने वोल्ट्रॉनिक, बेसिकली ये जो ऐप है अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं नीचे ये वोल्ट्रॉनिक पावर वालों की ये ऐप है, तो उनको भी मैंने ईमेल जो है वो शेयर किया। मैं इस वीडियो में ईमेल का भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा ताकि आपके साथ भी ये डिटेल शेयर हो। मैंने इनविरिक्स को तो मैंने लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच किया है, उनके साथ भी मैंने ये जो है इशू ये मैंने उनके साथ एस्केलेट किया है, और इसके अलावा जो इनके सीईओ हैं इनविरिक्स के, उनको भी मैंने अप्रोच करने की कोशिश की है इस मसले को बताने के लिए कि ये अगर आप एक फीचर दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को तो फिर आप उसकी सपोर्ट भी दें। आई एम होपफुल कि बाय स्टार्ट ऑफ जुलाई जो है इसकी कोई ना कोई अपडेट आएगी, बिकॉज ही टोल्ड मी कि तब तक जो है कोई ना कोई अपडेट आएगी तो उससे जो है ये मसला सबके लिए सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो है वो अपनी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करके अपने पास जो है वो रख लें। मैंने एक चीज़ और मैंने की थी यहाँ पे कि इसकी जो APK फाइल है वो मैंने प्रीवियस वर्जन की डाउनलोड करके मैंने उसके थ्रू भी कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की, बट उस पर भी ये नहीं चला। ये वो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स थे जो कि मैं कर सकता था, बट उसके ऊपर भी ये सेम इशू है डिवाइस ऑफलाइन। तो जब इंशाल्लाह ये मसला हल होगा तो मेरे आपके हम सब के लिए ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो तब तक आप भी वेट करें, मैं भी वेट कर रहा हूँ। कोई इसके अलावा कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।